इंडिया का टैक्स सिस्टम एक और बड़े चेंज की तरफ जाता नजर आ रहा है। सरकार ने नया प्लान बनाया है इंडिया के जीएसटी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने का, यानी कि अब सिर्फ दो मेन टैक्स स्लैब होंगे, 5% का और 18% का, और एक 40% का अलग से स्लैब बनाया गया है सिन प्रोडक्ट्स के लिए। अभी से पहले जो 28% की कैटेगरी चली आ रही थी वो अब खत्म होने वाली है। इस चेंज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा आपके खर्चे के ऊपर, आपके कंजम्पशन के ऊपर एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर। कैसे, आइए समझते हैं। अभी जीएसटी में मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। और इसके अलावा जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे अलग से सेस भी लगता है, जैसे कि सिगरेट्स, टोबैको, लग्जरी कार्स। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कंज्यूमर के लिए, ये आम आदमी के लिए, नागरिक के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो नया प्रपोजल सामने आया है वो ये है कि सिर्फ दो मेन टैक्स स्लैब्स रहेंगे और सिन प्रोडक्ट्स के लिए अलग से 40% का टैक्स स्लैब रहेगा। इसका मेन मोटिव ये है कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। इस चेंज का सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलेगा। काफी सारे प्रोडक्ट्स जो अभी 28% की कैटेगरी में आते हैं उनको 18% में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बड़े टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इन प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो डायरेक्टली कम हो जाएंगे। इनफैक्ट इंश्योरेंस पे भी जो जीएसटी लगता है वो भी रिड्यूस किया जाएगा, जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब आइए इस चेंज का सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखें तो ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा ऑब्वियस गेनर है। अगर जीएसटी 28% से 18% हो जाता है तो कार्स खरीदना सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी गाड़ियों की। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होने से फेस्टिव सीजन में डिमांड और तेज हो सकती है। सीमेंट भी एक बड़ा गेम चेंजर है। इसके दाम गिरने का मतलब है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा जो दूसरे सेक्टर्स तक भी आराम से पहुंच जाएगा। ऑल्सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी कम करना एक बहुत बोल्ड मूव है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, प्रीमियम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स की वजह से कंज्यूमर्स हेजिटेट करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने में। इस अपडेट से ये बात साफ है कि अगर टैक्स कम होता है तो इंश्योरेंस अडॉप्शन बढ़ने का भी चांस काफी क्लियर है। मार्केट की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट की, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है अगर कंपनीज जो है वो ये तुरंत इमीडिएटली जीएसटी रेट कट इफेक्टिव नहीं करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर्स जो है वो अपनी फेस्टिव शॉपिंग पोस्टपोन करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म डिमांड जो है वो इनिशियल स्टेजेस में थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जैसे ही ये टैक्स रेट्स इफेक्टिव होंगे वैसे ही एक बहुत बड़ी कंजम्पशन वेव देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट का मानना है कि ये स्टेप ओवरऑल कंजम्पशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेप हो सकता है एंड कुछ सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, ऑटोज, ड्यूरेबल्स स्पॉटलाइट में रहेंगे। ओवरऑल जीएसटी सिंप्लीफिकेशन एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। ये कंजम्पशन को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ को और तेज करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनके ये सामने आया है लॉन्गर टर्म कंजम्पशन थीम पर बेट करने की। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर एंड। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन एक मास्टर स्ट्रोक है या शॉर्ट टर्म में डिमांड को डिले कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे और मार्केट इनसाइट्स लाते रहेंगे। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।